दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि एंग्जाइटी जो होती है कितने दिन में ठीक होती है। तो देखिए एंग्जाइटी का ठीक होना ये एक तरह से पर्सनल मामला है, उस व्यक्ति पर निर्भर करेगा। उसे एंग्जाइटी का संबंध जो होता है मन से होता है। जो व्यक्ति अपने मन को जितना जल्दी हो सके किसी क्रिएटिव काम में व्यस्त कर देगा उसकी एंग्जाइटी बहुत तेज़ी से ठीक हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर आपको टीबी हो गया है, आपने मेडिकल चेकअप कराया और आप टीबी का इलाज नहीं करा रहे हैं, सिर्फ क्या आपके मन में आ रहा है कि नहीं टीबी मेरे को हो गई है, तो कुछ समय के बाद टीबी जो होती है एक विकराल रूप धारण कर लेगी। और जब टीबी विकराल रूप धारण कर लेगी तो आपके शरीर को कमज़ोर कर देगी। लेकिन फिर जब आप दवा कराने प्रारंभ करेंगे तो इसमें क्या ज़्यादा टाइम लग जाएगा उस टीबी को ठीक होने में। लेकिन अगर आपको मालूम चल गया कि टीबी मेरे को हो गई है और शुरू में ही आपने दवा करा दिया होता तो टीबी क्या है बहुत जल्दी ठीक हो जाती। उसी तरह से एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, टेंशन है, अगर आपने मेडिकल चेकअप करा लिया आपने और आपकी रिपोर्ट क्या एकदम नॉर्मल हो रही है, आपके हार्ट बीट की रिपोर्ट, आपके बीपी की रिपोर्ट, आपके माइंड की रिपोर्ट, मतलब हर चीज़ की रिपोर्ट नॉर्मल हो रही है, तो आप क्या इसका जल्दी से जल्दी आप चाहेंगे तो महसूस कर सकते हैं कि नहीं हो सकता है कि एंग्जाइटी है। तो एंग्जाइटी का बस एक ही उपाय है कि आप अपने मन को क्या है किसी भी क्रिएटिव काम में व्यस्त कर दीजिए। जितना हो सके जल्दी आप अपने मन में क्या पॉजिटिव थाट लाएंगे उतनी जल्दी आपको क्या रीस्टोर होगा, रिकवर होंगे। आप अपने मन को जितना जल्दी हो सके समझा लीजिए कि नहीं ये एंग्जाइटी जो होती है रोग नहीं है, ये क्या बैड फीलिंग है, इसकी सिर्फ वैचारिक सत्ता है, इसकी रियलिटी नहीं है, तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने मन को नहीं समझा पाते हैं तो इसको क्या ठीक होने में टाइम लग जाएगा। किसी की एंग्जाइटी 1 महीने में ठीक होती है, किसी की एंग्जाइटी 6 महीने में, किसी की एंग्जाइटी साल भर में ठीक हो सकती है। वो व्यक्ति के विवेक पर, व्यक्ति के अभ्यास पर निर्भर करेगा। जिस व्यक्ति का मन जो बहुत जल्दी किसी क्रिएटिव काम में व्यस्त हो जाएगा उस व्यक्ति का एंग्जाइटी बहुत जल्दी ठीक हो। जैसे मान लीजिए अगर आप डेली बाई डेली क्या है 4 घंटे किसी मुद्दे पर लिखते हैं तो 4 घंटे तक आपका मन जो होता है एकदम व्यस्त रहेगा। यानी कि 4 घंटे तक जो है आपके मन में जो होता है नेगेटिव थाट नहीं आएंगे। और जब ये नेगेटिव थाट नहीं आएंगे तो आपको धीरे धीरे रिलैक्स मिलने लगेगा। वही प्रक्रिया अगले दिन अपनाते हैं तो फिर क्या आपको 4 घंटे तक आपको रिलैक्स मिलेगा। और एक समय के बाद ऐसा आएगा कि आपके मन में जो नेगेटिव थाट आ रहे थे उसकी जो आने की जो स्पीड थी वो स्लो हो जाएगी। यानी कि बहुत स्लो कम आएंगे नेगेटिव थाट और आपके मन क्या हो जाएगा एकदम स्वस्थ हो जाएगा। जैसे क्या किसी अगर मान लीजिए बुखार आपको हो गया है तो उसमें अगर दवा लेते हैं तो आपको रिलैक्स मिलता है। उसी तरह से अगर आपको एंग्जाइटी हो जाती है तो आप अपने मन को किसी क्रिएटिव काम में व्यस्त करते हैं तो आपको क्या होता है रिलैक्स मिलता है। आपको दवा का जिससे आपका जो पॉजिटिव विचार जो होता है ना एक तरह से दवा का रोल निभाता है दवा का। इस तरह अगर आप अपने सोच रहे हैं कि मेरे एंग्जाइटी क्या जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहते हैं तो आप अपने मन को समझाइए कि मेरे जीवन में जो घटनाएं घट गई वो घट गई हैं उसमें क्या है कोई बदलाव नहीं हो सकता है। आप अपने मन को समझाइए कि भीड़ से क्या है ये भीड़ है, भीड़ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये क्या एक विचार है। आप अपने मन को समझाइए कि जो बीपी बढ़ रहा है तो ये बीपी नहीं बढ़ रहा है बल्कि ये बीपी का एक विचार है। अपने मन को ये भी समझाइए कि हमको हार्ट बीट तेज़ हो रहा है तो इसको कारण हो सकता है एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन भी हो सकता है हार्ट बीट तेज़ होने का। तो आप उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। यानी कहने का मतलब अगर आपके मन में मृत्यु का भय आ रहा है, मृत्यु का विचार आ रहा है तो आप अपने मन को समझाइए कि ये मृत्यु का विचार है, मृत्यु नहीं है। तो किसी वस्तु का होना और किसी वस्तु के विचार का होना दोनों में अंतर होता है। मृत्यु का होना और मृत्यु के विचार का होना, तो आपके मन में क्या मृत्यु नहीं आ रही है, मृत्यु का विचार आ रहा है। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारा चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए।